सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। जीएसटी एक्ट की धारा 107 के अंतर्गत अपील दाखिल करने का प्रावधान है तथा अपील दाखिल करने में विलंब होने पर इंडियन लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान लागू होंगे या नहीं, इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके संबंध में इंडियन लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानों पर भी विचार करना आवश्यक है। मेरा यह विचार है कि न्याय के हित में इस तरीके के प्रावधान किसी भी कानून में नहीं हो सकते कि यदि कोई व्यक्ति समय से अपील दाखिल नहीं कर पाता है तो उसका अपील दाखिल करने का अधिकार ही खत्म हो जाए। न्याय के हित में यह एक प्रकार का अन्याय ही होगा। मैं इस संबंध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी को मेरे विचार पसंद आएंगे। मेरा नम्र निवेदन है कि यदि मेरे विचारों में कोई गलती प्रकट हो तो मुझे उस गलती से 9012631620 या 9837652179 पर अवश्य अवगत कराएं। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे। जीएसटी एक्ट की धारा 107 के अंतर्गत अपील दाखिल करने का प्रावधान दिया गया है। इसके अनुसार सीजीएसटी एक्ट या एसजीएसटी एक्ट या यूटीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत किसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध धारा 107(1) के अंतर्गत अपील दाखिल की जा सकती है तथा अपील दाखिल करने का समय ऑर्डर मिलने से 3 माह के अंदर है। अर्थात appeal to such appellate authority may be filed within 3 months from the date on which the said decision or order is communicated। धारा 107(2) के अंतर्गत कमिश्नर स्वयं भी किसी आदेश की लीगलिटी या प्रोप्राइटर को देखने के लिए रिकॉर्ड मंगा सकता है तथा अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को अपील दाखिल करने हेतु निर्देश दे सकता है। धारा 107(2) के अंतर्गत अपील दाखिल करने का समय 6 माह है। अर्थात अपील टू सच अपीलेट अथॉरिटी में बी फाइल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द सेड डिसीजन और ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड। धारा 107(4) के प्रावधान यह बताते हैं कि यदि अपीलेट अथॉरिटी इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि अपीलकर्ता के पास 3 महीने या 6 महीने के निर्धारित समय के अंतर्गत अपील दाखिल ना कर पाने का समुचित कारण है तो अपीलीय अधिकारी उस अपीलकर्ता को अग्रिम 1 माह के अंदर अपील दाखिल करने हेतु अनुमति प्रदान कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि अपीलेट अथॉरिटी धारा 107(4) के अंतर्गत दाखिल एप्लीकेशन में दिए गए कारणों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो अपीलकर्ता का अपील दाखिल करने का अवसर ही समाप्त हो जाएगा। सेल्स टैक्स रेजिम में तथा वैट रेजिम में सदैव यह प्रावधान रहा है कि प्रोविजंस ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट शैल अप्लाई, परंतु जीएसटी एक्ट की धारा 107 के अंतर्गत इस आशय का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 107(4) के प्रावधान इंडियन लिमिटेशन एक्ट के ऊपर एक राइडर का कार्य करेंगे। अपील दाखिल करने के समय इंडियन लिमिटेशन एक्ट का विशेष महत्व रहा है। मेरा यह स्पष्ट मत है कि विधायिका की यह मंशा कभी नहीं हो सकती कि अपील दाखिल करने का समय समाप्त होने पर अपीलकर्ता द्वारा अपील दाखिल ही ना की जा सके। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तथा ऑनरेबल हाई कोर्ट के न्याय निर्णय तथा इंडियन लिमिटेशन एक्ट की धारा 29 का सबसेक्शन 2 का विशेष महत्व है। मेरे द्वारा इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तथा ऑनरेबल हाई कोर्ट के निर्णय तथा इंडियन लिमिटेशन एक्ट की धारा 29(2) के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। कृपया उसका अध्ययन करने की कृपा करें। इसके अतिरिक्त कोविड-19 के कारण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील दाखिल करने का समय बढ़ाया गया था। बाद में सरकार द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 जारी करके अपील दाखिल करने का समय बढ़ाया गया। इस नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन नंबर 55/2020 द्वारा संशोधन किया गया तथा अपील दाखिल करने का समय 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाया गया। मेरा यह नम्र निवेदन है कि नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 तथा नोटिफिकेशन नंबर
55/2020 तथा इंडियन लिमिटेशन एक्ट तथा ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों का अध्ययन करने की